हम कोई भी सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं अपनी चॉइस। तो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ये जो है ये सरकार ने कल इसकी घोषणा की है। तो एनईपी के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो GER है यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो कि 0 से 12th क्लास तक होता है और जो 10+2 का ये जो एक सिस्टम है उसको चेंज करके 5+3+3+4 का सिस्टम करना है। उससे ये होगा कि एक जो ग्रुप है 3 to 6 ईयर ओल्ड का वो पहले किसी भी प्रोग्राम में उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से जो वो क्रूशल एज ग्रुप है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। 100% GER का मतलब है हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन होगा, इक्विटी होगी, राइट टू एजुकेशन की अभी भी है लेकिन उस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है क्योंकि जो हमारे जो लॉज हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो आउटडेटेड हैं तो इसलिए हम लोग इस साल 2020 से 2030 तक हमारा प्रोग्राम है कि 100% बच्चों को इनरोल करें और राइट टू एजुकेशन। और इनमें से एक हमारा प्राइमरी एम ये भी है कि 2 करोड़ कम से कम 2.5 करोड़ या 2 करोड़ बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं किसी वजह से, स्कूल के बाहर हो गए हैं, जो पहले स्कूल में थे बाहर हो गए या स्कूल में है ही नहीं, तो उनको दोबारा से एजुकेशन सिस्टम के मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाना। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनको स्टार्टिंग से ही एक अच्छी हेल्थ केयर देना और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना साथ साथ एजुकेशन की। एक हमारा ये भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना है किसी और सब्जेक्ट के साथ जो कि आजकल आप नहीं पढ़ सकते, जैसे कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हिस्ट्री के साथ या फिर आप बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते कंप्यूटर साइंस के साथ, इसको इस लॉ के अंडर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी कैन स्टडी नाउ, हम कोई भी सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं, अपनी चॉइस है। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर करने के बाद एजुकेशन उन्हें छोड़नी पड़ जाती है ड्यू टू सेवरल रीजंस, या इकोनॉमिक हो गया या कुछ और हो गया, तो उसकी वजह से इन्होंने एक नया और प्लान किया है, एक और नया लॉ लाया है। जैसे कि अगर आप चाहें तो बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में अगर आप ड्रॉप करते हैं आफ्टर डूइंग फर्स्ट ईयर तो आप एक डिप्लोमा ले सकते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा। अगर आप चाहें तो सेकंड ईयर में जा सकते हैं या फिर आप चाहें तो सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपके पास एक एडवांस्ड डिप्लोमा होगा। और आप चाहें तो थर्ड ईयर क्रॉस करें, थर्ड ईयर अगर आप 3 ईयर तक आप उस कोर्स को करते हैं तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप 4 ईयर करते हैं यानी कि 4 साल तक पूरा पढ़ते हैं तो आपको एक बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च यानी कि आपको एक रिसर्च की डिग्री या फिर PhD दी जाएगी। उसमें अभी इतना क्लियर नहीं है क्या होगा लेकिन ऐसा ही कुछ है, इससे ये फ़ायदा होगा। और एक और बात, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर करने के बाद आप ड्रॉप कर देते हैं और डिप्लोमा लेने के बाद आप कहीं जॉब सर्च करते हैं, जॉब करने लगते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नहीं अब मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए, तो आप फिर से दोबारा सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। फिर आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं या चाहें तो बैचलर्स या रिसर्च कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे एक एडवांटेजियस और सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है इस पूरी NEP 2020 का। 100% GER जो है प्राइमरी एजुकेशन में इनका टारगेट है। और एक और टारगेट है जो है 50% इंक्रीज़ इन हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स लाइक PhD एंड मास्टर्स। तो 50% इंक्रीज़ है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2.5 करोड़ सीट्स ऐड करेंगे इन हायर डिग्री प्रोग्राम्स एक्सक्लूडिंग मेडिकल प्रोग्राम, बिकॉज मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए ऑलरेडी बहुत